मैं मुसलमान हूँ, लेकिन आप मुसलमान को बार बार टारगेट क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ से ही दौड़े उन निहत्थे लोगों की जान बचाने के लिए। वो कौन थे? वो भी तो मुसलमान ही थे ना। आप मुझे बताइए कि सईद नज़ाकत उनमें से एक हमारा मुसलमान भाई है जिसकी 1 हफ्ते के बाद शादी है, जो आपको ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। ऐसे लोग हैं जो सेक्युलरिज्म को परवान चढ़ाना चाहते हैं, जो कम्युनलिज्म की दीवारें जो है ख़त्म करना चाहते हैं। वो सयाह आज पहलगाम आकर बाकी देशवासियों को संदेश देते हैं पहलगाम पुरअमन जगह है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का अटूट अंग है, हमें यहाँ आना चाहिए, ये अपनी धरती है, इसे आबाद करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ऐसी जहानत को हम सलाम पेश करते हैं और ऐसी जहानत को जो है परवान चढ़ाना चाहिए। कह रही हूँ वो भी तो कश्मीरी ही था, वो भी तो मुसलमान ही था, तो आप बार बार मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहे हो? मैं गोदी मीडिया से ये अपील करना चाहती हूँ, तो मैं उनसे ये अपील करना चाहती हूँ कि खुदा रा इस प्रोफेशन, ये जो नोबल प्रोफेशन है, इसकी लाज रखे। कम से कम जो हकीकत लोगों को देखनी चाहिए वो दिखाए। क्यों आप आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम को? पहलगाम हमला काला दिन तस्वुर किया जाएगा सदियों तक। वही शहीद आदिल का जब जब नाम आएगा तो उसकी बहादुरी तारीख़ के पन्नों में लिखी जाएगी। गोदी मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा चलाया हिंदू मुस्लिमों को लड़वाने के लिए। हमारी मौजूदगी अभी पहलगाम में है, पहलगाम की बात करेंगे। पहलगाम में फिर से एक बारी रौनक दिखती हुई नज़र आ रही है। ये पहलगाम की मेन मार्केट है और पहलगाम की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कैसे फिर से पहलगाम में एक रौनक आई है। पहलगाम फिर से एक बारी खिल उठा है। पहलगाम तब खिल उठा है जब दुनिया भर के लोग आज फिर से यहाँ पे आए हैं, यानी मुल्क हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पे आज फिर से टूरिस्ट आए हैं। लोकल मीडिया से हमारे साथ एक सईद इशरत यहाँ से हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी इशरत, आपने पहलगाम में तब से ही रिपोर्टिंग की, क्या आपने देखा यहाँ पे जो हकीकती मायनों में यहाँ पे जो दिखा रहे थे नेशनल मीडिया पे, कितनी हकीकत उसमें थी? सबसे पहले अजरा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि पल पल आप यहाँ से एक हकीकी तस्वीर लोगों तक पहुँचा रहे हो, जिसको हम देख रहे हैं कि गोदी मीडिया छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए आपको और जितना भी लोकल मीडिया कश्मीर जोन का है उनको हम सल्यूट करते हैं कि उन्होंने एक हकीकी तस्वीर लोगों तक पहुंचाई। जहां तक हम पहलगाम वादी की बात करें, एक खूबसूरत वादी थी जहां पे 22 अप्रैल को एक घटना घटी जो कि नहीं होना चाहिए था। हर कोई उस बात की मजम्मत करता है, लेकिन हमने देखा कि इसमें जो है गोदी मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा चलाया हिंदू मुस्लिमों को लड़वाने के लिए। लेकिन देश का बच्चा जानता है कि गोदी मीडिया की असल हकाइक क्या है इनकी हकीकत। आप देख रहे हो गोदी मीडिया ने कहीं पे भी वो सच्चाई नहीं दिखाई जो उनको दिखानी थी। मैं तो कहती हूँ कि अगर यहाँ का लोकल मीडिया या जो अभी भी जिनके नाम से जर्नलिज्म जिंदा है, अगर वो यहाँ की हकीकी तस्वीर लोगों तक न पहुँचाते तो मनाजिर कुछ और ही होते, क्योंकि इससे जो है एक समाज पे एक बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसके नताइज में आप देख रहे हो। वही पहलगाम की घाटी जहाँ पे चहल पहल 24 घंटे रहती थी, अब देखिए सड़कें सुनसान थी। आज चूँकि थोड़े बहुत आपकी कवरेज से या बाकी जो हमने कवरेज यहाँ से की या बाकी लोकल मीडिया जिन्होंने समर्थन किया, उसके बाद हम देख रहे हैं थोड़े थोड़े टूरिस्ट्स आ रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि एक से फिर एक बार ये वादी कश्मीर का पहलगाम जो है खिल उठेगा। तो क्या होगा सबके लिए? मेरा मैसेज यही है कि जो आपको गोदी मीडिया दिखाने की कोशिश कर रहा है, मैं बार बार गोदी मीडिया का नाम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है जर्नलिज्म का, सहाफ़त का उन्होंने जनाजा निकाला है। सहाफ़त हम यूँ कहें कि डेमोक्रेसी का 4th पिलर मीडिया को माना जाता था, जिस पे जो है लोग अंत विश्वास करते थे, यानी कि आंख बंद करके विश्वास करते थे। लेकिन आपको दिखाया क्या जाता है? आपको दिखाया जाता है कि पहलगाम में अटैक हुआ, उसमें 26 निहत्थे लोगों की जानें चली गई और ये उसके बाद आपको ये बताया जाता है कि धर्म पूछ के मारा गया। हम मानते हैं, क्योंकि जो आई विटनेस हैं वो गलत तो नहीं बोल सकते, हम मानते हैं कि धर्म पूछ के अटैक किया होगा, लेकिन इसमें एक कश्मीरी का क्या कसूर है? इसमें एक मुसलमान का क्या कसूर है? आतंकवादी, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसके पास दिल नहीं होता, उसका कोई रूप नहीं होता, उसका तो काम होता है ना आतंक फैलाना। वो आतंक फैलाने के लिए होता है ताकि
उसका काम होता है आतंक फैलाना। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक मुसलमान को जो है पर्टिकुलरली कश्मीरी मुसलमान को टारगेट किया जाता है। कहते हैं कि कश्मीरी दहशतगर्दों के साथ है। कहाँ से हैं भाई? अब अगर हम शहीदों की बात करें तो उसमें मेरा भाई सईद आदिल हुसैन शाह मरा। उसमें अगर किसी भी टूरिस्ट की हेल्प की वो तो कश्मीरियों ने की। आप मुझे बताइए कि बैसरन, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, वहाँ तक अभी तक रोड तक नहीं बना है। वहाँ तक जाने के लिए या तो आपको पैदल पहाड़ों से होके गुजरना पड़ेगा या तो आपको घोड़े का सहारा लेना पड़ेगा। आप यहाँ से ही दौड़े उन निहत्थे लोगों की जान बचाने के लिए। वो कौन थे? वो भी तो मुसलमान ही थे ना। हमारा प्रोफेशन क्या है ये बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले हमारा धर्म आता है, हमारा दीन आता है। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन आप मुसलमान को बार-बार टारगेट क्यों कर रहे हैं? आप मुझे बताइए कि सईद नज़ाकत उनमें से एक हमारा मुसलमान भाई है जिसकी 1 हफ्ते के बाद शादी है, जो आपको ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। 1 हफ्ते के बाद उसकी शादी है। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी 1 हफ्ते के बाद शादी है, मेरा पूरा घर मेरे काम करने से चलता है। वो यहाँ पे घोड़ा चलाता है या वो टूरिस्ट गाइड है या कोई और काम करता है, लेकिन उसका घर जो है सईद नज़ाकत पे डिपेंड करता है। उसने बिना अपने घर वालों का सोचे समझे वो यहाँ से ही दौड़ा बैसरन की और वहाँ से 11 लोगों की जानें बचाई। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बीजेपी का एक कार्यकर्ता अपने ट्विटर के ज़रिए, अपने फेसबुक के ज़रिए लोगों को ये पैगाम दे रहा है कि अगर मैं जिंदा हूँ तो मैं सईद नज़ाकत की वजह से। कश्मीरी अगर हम बोलेंगे कश्मीरी है, वो भी तो लोकल था, मुसलमान था। जी, मैं तो वही कह रही हूँ, वो भी तो कश्मीरी ही था, वो भी तो मुसलमान ही था। तो आप बार बार मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहे हो? मैं गोदी मीडिया से ये अपील करना चाहती हूँ, तो मैं उनसे ये अपील करना चाहती हूँ कि खुदा रा इस प्रोफेशन, ये जो नोबल प्रोफेशन है, इसकी लाज रखे। कम से कम जो हकीकत लोगों को देखनी चाहिए वो दिखाए। क्यों आप आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम को? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं पे जैसे मैंने कहा कि लोकल मीडिया का इसमें बहुत ही सपोर्ट रहा, क्योंकि हकीकी मायनों में क्या यहाँ पे हुआ, किन्होंने उनकी हेल्प की, वो सारा लोकल मीडिया ने यहाँ पे दिखाया, पल पल की खबर आप तक पहुँचाई। लेकिन दूसरे साइड से अगर हम लाल चौक की तस्वीर आप तक दिखाएंगे कि कैसे गोदी मीडिया वहाँ पे डिफेम करने की कोशिश कर रहा था, यानी कश्मीरियों को डिफेम करने की कोशिश कर रहा था, जो एक नेगेटिव मैसेज पूरे मुल्क हिंदुस्तान के कोने कोने में गई। और वहीं पर जो हमारे बच्चे थे, कश्मीरी भाई बहन थे जो पढ़ने के लिए गए थे, उनको कैसे हैरस किया जा रहा था। वहीं पे जैसे मैंने बोला कि एक नज़दीकी रोल, यानी शाना बशाना जो यहाँ का लोकल मीडिया है, हम उनको सल्यूट करते हैं। इस बारी जो उन्होंने काम दिखाया, जो उन्होंने हकीकी मायनों में काम किया, वो काबिल तारीफ़ है। और हमारे साथ वहीं पे और एक जर्नलिस्ट राही आमिर है, और इनसे भी जाने की कोशिश करेंगे। तो राही आमिर, आप मुझे बताइए, जब से पहलगाम में अटैक हुआ, पल पल की खबर एज अ लोकल जर्नलिस्ट आपने यहाँ से दिखाई, लेकिन दूसरी तस्वीरें जो गोदी मीडिया से बाहर जाती है, तो क्या आप इसमें कहना चाहेंगे? सबसे पहले अगर हम बात करें, दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है कहा जा रहा है वो कश्मीर है। कश्मीर की अगर कोई खूबसूरत जगह है तो वो पहलगाम है। तो पहलगाम की एक हसीन चटेल मैदान में जो ये हमला पेश आया है, इसने न सिर्फ कश्मीरियों के दिल मगमूम किए बल्कि पूरे दुनिया के दिल मगमूम किए। बिल्कुल। न सिर्फ हमारी आंखें उस दिन नम थी, बल्कि आज भी जब हम पहलगाम का दौरा करते हैं, यहाँ की सूरत हाल को देखकर हमारा दिल रंजीदा होता है, आंखें नम रहती है। लेकिन इस माहौल को समझना चाहिए, इस नज़ाकत को समझना चाहिए। इस बार ही हमें ये नहीं करना चाहिए कि लोकल मीडिया का क्या रोल है, नेशनल मीडिया का क्या रोल है। हालात कुछ इस तरीके से बने कि हमारे जो यूटी के चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी जो है कुछ बदअंसर के ख़िलाफ़ बोला कि जो मीडिया का असल में प्रोफेशन था, असल में काम करने का तरीका था, वो नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि आमिर, अगर हम आपसे बात करेंगे इस बारे में कि लाल चौक की तस्वीर आपने देखी होगी, जहाँ पे कुछ मीडिया पर्सन्स यहाँ की इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे थे कि हिंदू मुस्लिम कर रहे थे ताकि एक नेगेटिव मैसेज आता है। क्योंकि आपको पता है आजकल हमारे बच्चे भाई बहन बाहर पढ़ते हैं जिनको हैरस किया जा रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि अपनी टीआरपी के लिए लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है वो? लेकिन दूसरी साइड से अगर हम देखेंगे, यहाँ के जितने भी लोकल्स हैं,
लेकिन जो उस टाइम पे ऑन स्पॉट भाई सरन पहुँचे वो भी तो मुसलमान थे, वो भी तो कश्मीरी थे, जिन्होंने हेल्प की, जिन्होंने हॉस्पिटल पहुँचाया, उनकी फैमिलीज़ को उस टाइम पे दिलासा दिया। तो कैसे आप इस चीज़ को देख रहे हैं? देखिए, नफ़रत का खात्मा इस बात से हो रहा है कि अग्रवाल जी जो भाजपा का एक लीडर है वो भी इस घटना में शामिल हुए। जब वो उस वक्त फंसे हुए थे तो उसकी हिमायत, उसके लिए जो माविन व मददगार बने, उसका नाम है नज़ाकत, वो कश्मीरी है। और अग्रवाल बार बार जो है अपनी समाजी राबिता वेबसाइट्स पर उनका शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि यही एक वजह है कि मैं आज ज़िंदा हूँ, नज़ाकत की वजह से, और मैं दुनिया भर में जो है इसका एहसानमंद रहूँगा। वही कुछ और ऐसे भी वीडियोस आ रहे हैं कि रो रो के सयाह कह रहे हैं कि नज़ाकत ने हमारी जान बचाई है। वही कश्मीर के एक शहीद है सईद आदिल हुसैन शाह, जिन्होंने हमें एम्बेरसमेंट से बचाया है, जिन्होंने हमें बचाया कि आज कश्मीरियों पे दाग लगता, क्योंकि आदिल हुसैन शाह एक ऐसा नाम है जिन्होंने हमलावर के साथ हमला किया है, उसके हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे बात करेंगे शहीद आदिल हुसैन की बात करूँगी, इतिहास के पन्नों में उसका नाम लिखा जाएगा, क्योंकि शहीद आदिल हुसैन वो हस्ती है कि शहादत उन्होंने पाई कि लोगों को बचाते बचाते, अपने टूरिस्टों को बचाते बचाते। तो क्या आपको लग रहा है कि एक साइड से अगर शहीद आदिल की बात करेंगे, वो भी कश्मीरी था, लोकल था, 300 रुपये मजदूरी लेता था, घर का नहीं सोचा, टूरिस्टों को बचाया, लेकिन दूसरे साइड से अगर हम बाहर की बात करेंगे, बच्चे जो बाहर है, तो फिर क्या मैसेज आएगा? देखिए, जहाँ पहलगाम हमला काला दिन तस्वुर किया जाएगा सदियों तक, वही शहीद आदिल का जब जब नाम आएगा तो उसकी बहादुरी तारीख़ के पन्नों में लिखी जाएगी। वही हम अब बात करें, इस वक्त जो है सेंसिटिव जानने की कोशिश करें, क्योंकि जो पहलगाम में चहल पहल हुआ करती थी 22 अप्रैल से पहले, वो नज़र नहीं आ रही है। रफ्ता रफ्ता सयाहों ने पहलगाम का रुख किया, लेकिन जिस अंदाजे में यहाँ पे, जिस तादाद में यहाँ पे लोग आते थे और यहाँ पे कारोबारी इदारे उस पे मुनहसर होते थे। छोटी मिसालें यहाँ पे जो है बैरून रियासत से आए हुए लोग जो बेल पूरी बेचते हैं, जो गोल गप्पे बेचते हैं, जब उनके माथे पे जो है आज शिकन नज़र आ रही है, मायूसी की शिकन नज़र आ रही है, वो दिल को रंजीदा करती है। क्योंकि बड़े एसेट्स रखने वाले लोग, उनका मादा ही बड़ा होता है। अब जो छोटे छोटे लोग छोटे छोटे तिजारती कारोबार से वाबस्ता है, तो उनकी जब पेट पे लात मारी गई, ये दर्दनाक है और ये जो है काबिल कबूल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आमिर, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे अब टूरिस्ट आने लगे हैं, पहलगाम आने लगे हैं, तो बड़ा ही एक साइड से अगर हम बोलेंगे दुख तो है ही, क्योंकि अगर बात करेंगे 26 जवान इस अटैक में मारे गए, तो दुख है ही एक साइड से। लेकिन दूसरी साइड से बात करेंगे, पहलगाम एक फ़ेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो पिछले कई दिनों से फिर से टूरिस्ट यहाँ आने लगे हैं, इस वादी में आने लगे हैं। और उनका भी कहना, जब हम बातचीत करते हैं, या आप एक सहाफ़ी है, आपने बातचीत के दौरान उनसे बात की, तो उनका क्या कहना होता है, क्या वो कहते हैं, क्या वो महसूस करते हैं? ये कुछ ऐसे लोग हैं जो सेक्युलरिज़म को परवान चढ़ाना चाहते हैं, जो कम्युनलिज़म की दीवारें जो है ख़त्म करना चाहते हैं। वो सयाह आज पहलगाम आकर बाकी देशवासियों को संदेश देते हैं, पहलगाम पुरअमन जगह है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का अटूट अंग है, हमें यहाँ आना चाहिए, ये अपनी धरती है, इसे आबाद करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ऐसी जहानत को हम सलाम पेश करते हैं और ऐसी जहानत को जो है परवान चढ़ाना चाहिए। वही अगर हम पहलगाम की बात करें, न सिर्फ ये हमला जो है इंसानियत पर है, बल्कि ये हमला यहाँ की इक़्तिसादियात पर भी है, ये हमला यहाँ की सकाफ़त पर भी है, ये हमला यहाँ कश्मीरियत पर भी है। और इस हवाले से जो शरपसंदों का मकसद था, उस मकसद को ख़त्म करने के लिए वही रौनक बहाल करनी है जो रौनक 22 अप्रैल से पहले यहाँ पे हुआ करती थी। सयाहों का रश हमें नज़र आए तो हम ये समझे कि जिनको देश भर में जो है आज खिलाफ वर्जी हो रही है, मजम्मत हो रही है, और उन आतंकवादियों ने जो हमला किया है, उस घटना को नाकाम बनाने के लिए यहाँ पे एक बार फिर इस पहलगाम की धरती में जो है सयाहों का रश जब आएगा, हम कहेंगे कि उनका मकसद फौत हो गया है और हम कामयाब हो चुके हैं आतंकवाद को हराने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे